वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट एक ज़बरदस्त सा फालूदा केक बनाते हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना, फालूदा केक, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। केक बनाने के लिए यहाँ देखें हमने दही लिया है जो कि 1 कप है और ये लिक्विड के साथ ही है। और इसको अब अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप शक्कर, उसको मिला लेंगे। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, ये डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप तेल। कोई सा भी आप तेल ले सकते हैं, सिर्फ सरसों वगैरह का नहीं लीजिएगा, बाकी तो कोई भी तेल जिंदाबाद। इसको मिला लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रूए अफ़ज़ा। चूँकि ये फालूदा केक है तो रूए अफ़ज़ा डालेंगे, और अगर आपको रूए अफ़ज़ा ना डालना हो तो आप रूबी अफ़ज़ा डालिएगा, जो कि मैंने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, बनाइएगा, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये हो गया 2 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसमें हम डालेंगे, ये फूड कलर है हमारा रेड, ये 2 से 3 कतरे डाल देंगे। और अब डालेंगे रोज वाटर 1 टीस्पून। चले मिला लेते हैं इसको। आहा, क्या सुंदर सुंदर कलर आ गया, देखा। चले अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट पहले हम सिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए पेपर है, इस पर मैं सिफ्ट कर लूँगी, आप किसी भी तरह सिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1.5 कप मैदा है, ये डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो केक बनाने वाला होता है ना, वो। और डायरेक्ट मैं बोल में इसलिए नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो ये डालेंगे और मिलाते जाएंगे। और अब ये सारा चला गया, तो बस इसको मिला लेंगे। जैसे ही मिक्स हो जाए तो डन, ज़्यादा हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा मिक्स हो गया तो ये डन हो गया। तो देखिए किसी भी आप पैन में इसको बना सकते हैं। ये मेरे पास हीट प्रूफ डिश थी तो ये मैंने ले लिए। तो इसके हमने बॉटम में थोड़ा सा तेल लगा दिया ताकि ये वैक्स पेपर लगा सके, तो वो लगा दिया। और उसके ऊपर फिर से ऑयल लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, बिना पेपर डाले, सिर्फ ग्रीस भी कर सकते हैं और फिर आटा छिड़क ले। कोई भी मेरी केक की वीडियो देखें, उसमें डिटेल है। तो चले इसको इसमें अब हम डाल देते हैं। और इसको स्प्रेड कर लेंगे। मैं इसे चूल्हे पे बना रही हूँ ताकि कॉमनली सबको इजी रहे। और अगर आपको ओवन में बनाना है तब आप 350 फ़ारेनहाइट पे 25 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए स्मूथ कर लेते हैं। और यहाँ हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है, जिसमें सिर्फ जाली स्टैंड है। मीडियम हाई पे मैंने रखा हुआ है, 10 मिनट से प्री हीट हो रही है। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे।
कवर कर देंगे और चूल्हा हमारा मीडियम कर देते हैं। अब मीडियम हाई पे हमने गरम किया था और मीडियम कर दिया अब इसे। बोल दे एक्शन, बोल दानी को, बोल एक्शन। हाँ, देखिए हमारे केक को बेक होते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं, तो चेक करते हैं बेक हो गया है कि नहीं। हाँ, तो ये देखें एक टूथपिक है, इसको डाल के देखेंगे तो ये क्लीन आई है। और अगर आपकी क्लीन नहीं आई है तब आप 5-7 मिनट और रख सकते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद और केक को निकालते हैं बाहर। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है रूह अफ़ज़ा रोज़ एसेंस की, लग रहा है फालूदा बेक हो रहा है। तो चले इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रखते हैं रैक के ऊपर 10 मिनट के आसपास, फिर उसके बाद उसको निकालेंगे। देखें केक हमारा रूम टेम्परेचर हो गया है, तो चले इसको उठाते हैं। और ये जो है इसको अब हम आधा करेंगे, तो ये आसपास जैसे ये ना टूथपिक लगाएंगे हाफ जगह पे, और इसको हाफ कर देंगे। अगर ये आपको लगता है ये क्रिस्पी है तो ये एज को आप इस तरह से उड़ा दें और ये चाय के साथ खाने में काम आएगा। और अगर ओवन में बनाया है तब तो शायद क्रिस्पी नहीं होगा, और अगर चूल्हे पे बनाया है अनइवन थोड़ा सा है तो एक पोर्शन उड़ा दें। ये देखिए 2 बिल्कुल सही है, तो ये इसको रखेंगे। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे आइसक्रीम। तो ये देखिए मैंने सेम बर्तन में, एक बर्तन में मैंने बेक किया केक और एक बर्तन में मैंने आइसक्रीम जमाई। अब आइसक्रीम कैसे जमाई अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, वनीला आइसक्रीम किस तरह से बनानी है। और अगर नहीं बनानी है बिलफर्ज तो कोई भी आइसक्रीम लेके आप सेम बर्तन में डाल दें ताकि मेजरमेंट सेम बन जाए। तो ये मैंने बनाई है 2 कप क्रीम से, और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 6 टेबलस्पून के आसपास कंडेंस मिल्क। चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे फालूदा की चीज़ें। सबसे पहले इस पे हम तुकमलंगा डालेंगे। अगर तुकमलंगा किस तरह से भिगोया था वो देखना है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। उसमें हमने तुकमलंगा भिगोया भी था और फालूदे की सेवइयाँ भी बनाई थी, तो फालूदे की रेसिपी देखनी होगी। बस बेसिकली हमें इतना डालना है कि ये हम पूरी एक लेयर डाल दें। अब इस पर हम डालेंगे सेवइयाँ। अब इसके ऊपर डालेंगे रूह अफ़ज़ा। और अब इसके ऊपर डालेंगे कुछ नट्स। तो यहाँ देखें हमारे पास आमंड है, ये डाल देते हैं स्लाइस की भी। यहाँ हमारे पास कुछ पिस्ते और अखरोट है, ये डाल देते हैं। आपके पास जो भी नट्स हो, आपको जो दिल चाहता है वो आप डाल दें। चलिए अब इसकी हम लिड लगा देते हैं। अब इसको हम काटेंगे
और एक स्लाइस को डेकोरेट करेंगे। अगर आपको बिल्कुल सर्व कर देना है तब आप पूरे को इसी तरह करेंगे जो मैं एक स्लाइस में करूँगी। और अगर आप गेस्ट आने में टाइम है और आपको फ्रीज़ करना है तो ये पोजीशन पे आप दोबारा उसको फ्रीज़ कर देंगे, और मैं जो करूँगी वो आप लास्ट मिनट पे पूरे को भी कर सकते हैं। और अब इस पे हम होल करेंगे टूथपिक से थोड़े से, और इसमें हम गाढ़ा गाढ़ा कंडेंस मिल्क वाला दूध जो पकाया हुआ है, जो कि मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो फालूदे की रेसिपी देखनी होगी। और इसके ऊपर डालेंगे रूह अफ़ज़ा थोड़ा, इसके ऊपर थोड़ी सी सेवइयाँ, थोड़ा सा तुक मलंगा और थोड़े से नट्स गार्निश कर देंगे। जो हमने अंदर डाले ना वही डाल देंगे ऊपर। ये रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा फालूदा केक बन गया, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर खतरनाक, बिल्कुल सारी चीज़ें फालूदा की है। और फिर रोज़ वाला उसके साथ केक, तो बनाना बनता है और आप लोग के लिए खाना भी बनता है। और केक हमारा देखा आपने इतना स्पंजी है कि सारा मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। और सर्विंग के टाइम पर इसी तरह से सर्व करना है, प्रिपेयर करके रखना है पहले से थोड़ा सा, तो इस तरह से रखेंगे। और फ्रीज़र में रखेंगे तो अच्छी तरह कवर करके सैलाइन रैप करके या किसी प्लास्टिक के कंटेनर में 1-2 घंटा पहले ही रख दें और उसके बाद इस तरह से सर्व करें। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।